हेलो एवरीवन, बैंकर निकी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो भी फॉर्मेट्स होते हैं पजल्स के टाइप्स देखे अपन ने, कुछ उनसे रिलेटेड IBPS PO लेवल के पजल्स अपन ने सॉल्व किए। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर टाइप्स ऑफ पजल। लेवल वही रहेगा बिकॉज अपन सबका IBPS PO का एग्ज़ाम है 22-23 का जो भी कंडक्ट हुआ है, तो अपन उन्हीं लेवल के पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे। बट क्या रहेगा, मेन फॉर्मेट ये रहेगा कि अपन उसी स्ट्रक्चर में चलेंगे। जैसे कि कल अपन का तो सर्कुलर बेस्ड, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर वो सारे रह गए थे, कुछ वो करेंगे, कुछ जो बाकी के बचे थे कैलेंडर वाइज एंड सम अदर पजल्स वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैंने आपको कल 4 बोनस पजल्स दिए थे जो आपको एज अ होमवर्क कंसीडर करने थे और आपको सॉल्व करने थे। तो पहले अपन क्या करेंगे कि उनको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पजल हमारा था क्या, 2 पैरेलल रो वाला। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पजल। इतने दिन से अपन क्या कर रहे थे कि मैं डायरेक्ट इसको दिखा देती थी एंड जस्ट 5 सेकंड रुक के इसको सॉल्व करने लग जाती थी। अभी से अपन क्या करेंगे कि मैं इसमें पजल के साथ में टाइमर ऑन कर रही हूँ। ये 2.5 मिनट तक चलेगा टाइमर। आप ट्राई कीजिए कि इसी टाइम स्पेन में आपसे बन जाए। अगर नहीं बने तो इसको एक बार पॉज कर लीजिएगा या मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस पजल। स्ट्रेट लाइन के बाद अपन के पास ऐसे फिगर्स आते हैं, लाइक सर्कल, ये स्क्वायर हो गया, देन ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल कैसे भी वो दे सकता है, बट मोस्टली जो प्री होता है उसमें यही फिगर्स आते हैं। वो बाद में मेंस में होता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। इसमें ऐसे आमने सामने बैठे होता है, 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है। इसमें मोस्टली 6 लोगों के लिए आता है, जिसमें से 3 मिड पे बैठे होते हैं, 3 कॉर्नर पे। इसके अंदर भी इसमें 2 ऑप्शंस बन सकते हैं। फर्स्ट ये कि 4 कॉर्नर पे है और 4 मिड में है। एक ये हो सकता है कि जैसे मान लो स्क्वायर है, इसमें कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, हर साइड पे 2 बैठ है। ठीक है, इसमें एक तो यही हो सकता है कि बस रेक्टेंगल देख देगा, काम वो स्क्वायर का ही करेगा। बट वो ऐसे पूछ सकता है बिगर साइड में कौन दो बैठे हैं, स्मॉलर साइड में कौन दो बैठे हैं, ऐसे करके। या एक ऑप्शन और आता है कि 10 पीपल का उसे जब देना हो, थोड़ा सा उसको ट्रिकी करना हो, तो ऐसे दे देगा। शॉर्टर साइड पे एक एक देगा, लॉन्गर साइड पे 2 दे देगा, एंड कॉर्नर पे
4 दे देगा। इससे क्या हो जाएगा कि ये 10% हो जाएंगे। और जब इसमें ऐसे बात करी जाएगी कि यहाँ पे अगर ये है इसके ऑपोजिट, तो अपन को ये लेना पड़ेगा। इसके ऑपोजिट 1 2 3 4 काउंट करके अपन यहाँ नहीं ले सकते, इसमें सिर्फ इसकी बदलेगी, क्योंकि इसका ऑपोजिट ये रहेगा, इन 4 दोनों के ये रहेंगे, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, थोड़े ऐसे चेंजेस आता है। तो अपन पहला पजल अपन स्टार्ट करते हैं। 8 person sitting in a square table in such way that 4 of them are sitting in corner facing center while 4 of them sitting in the middle of the side facing outside. ओके, तो इसमें क्या दिया है, ऐसे सब बनाना है। इसके अंदर 4 मिड में है, 4 कॉर्नर पे है। ऐसा बोल क्या रहा है ये कि जो कॉर्नर्स पे हैं वो सेंटर देख रहे हैं, जो मिड में है वो आउट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन, ऐसा है। तो इसमें क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, कि मैंने यहाँ से या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं भी एक जगह से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऐसे इसको खोल दिया। खोल देने पे ऐसे एक लाइन बन जाएगी। अब ये 8 पैट है, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीपल है, इसकी बन गई है लाइन, ठीक है। अब जो कॉर्नर वाले 4 थे उसका इसमें नहीं पता चल रहा कि कौन कॉर्नर पे है कौन मिड पे है, ठीक है। बट अपन को सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई एक भी नीचे देखेगा तो उसके पास वाला ऊपर देखेगा, फिर उसके पास वाला नीचे देखेगा, तो ऐसे इसकी डायरेक्शंस बनेगी। अपन इसको ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अपन ने अब कंडीशंस लिखना शुरू की। 1 person सिट बिटवीन G एंड E, G1E, बिकॉज डायरेक्शन नहीं है तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे। हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, E इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। 2 person सिट बिटवीन C एंड H, 2 person H और C के बीच में है। E ऑपोजिट टू B, E ऑपोजिट टू B, मैं लाइन बनाती हूँ जब ऑपोजिट की बात आती है, ठीक है। B थर्ड राइट ऑफ G, G के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में D है, ओके। हु इज इट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, G इसी कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। कॉर्नर को मैं सी से लिख रही हूँ, फिर सर्कल बना रही हूँ। नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन D B 1 लेस देन AH, D B इसमें H A से बराबर से एक कम है, इनके पास एक कम है इनसे, ओके। व्हेन काउंट राइट ऑफ बी एंड एच, इसमें देखो बी के राइट से काउंट करना है। अगर बी नॉर्थ देख रहा है तो इसके राइट से ये नंबर होने चाहिए। एच अगर नॉर्थ देख रहा है तो एच के राइट से होना चाहिए। मैं इसके ऐसे एरोस बना के ये बताती हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक और क्या है, एफ डजंट सिट एडजेसेंट टू सी, सी के एडजेसेंट में एफ नहीं है, ओके। अपन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे कि मैं कंडीशन लाइन में लेती थी वैसे ही इसमें लूँगी। फर्स्ट ये, सेकंड ये। अभी हम ना तो कोई एरो बना रहे हैं ना इसमें कोई कॉर्नर है, ठीक है। फर्स्ट अपन ये करते हैं कि G1E, G1E, तो G के दोनों तरफ ये मैंने ले लिया, इसकी 2 ही कंडीशन बन सकती है, तो इसको कट कर देंगे। अब EA, ठीक है। तो देखो पहले ये लेते हैं, तो अगर मैं एक E को ऐसे राइट में रखती हूँ तो ये अगर ऊपर देखेगा तो ये इस तरफ आएगा लेफ्ट में। 1 2 3, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हो गया। ये इसकी डायरेक्शन है, और इसको भी मैं इसी तरफ लूँगी क्योंकि मैं इसको ऊपर दिखाऊंगी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये इसकी डायरेक्शन है जी कॉर्नर पे। तो देखो इसमें क्या था, ये कॉर्नर है, फिर एक छोड़ के ये कॉर्नर है, एक छोड़ के ये कॉर्नर है। तो इसमें सी जी कॉर्नर है, एक छोड़ के ये भी कॉर्नर है, छोड़ के ये भी कॉर्नर है, क्योंकि ये पूरा घुमा हुआ है। अपन ने थ्रेड लिया है, ये यहाँ से आके ऐसे मिल जाता है। ये किस तरफ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये कॉर्नर है। अब देखो कॉर्नर वाले इन देख रहे हैं, आउट देख रहे हैं, कॉर्नर वाले इन देख रहे हैं। कॉर्नर वाले अगर इन देख रहे हैं तो ये जो नीचे देख रहे हैं वो इन देख रहे हैं, मतलब इन यहाँ होगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये बनेगा सर्कल, नहीं जो भी स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा ऐसे होगा, ये वाला सेंटर है और ये वाला आउट है, जहाँ पे ये कॉर्नर्स है, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ये कॉर्नर है जो नीचे देख रहा है, तो इसके लिए भी सेंटर यही है। तो अपन ने ऐसे 2 कंडीशंस बनाई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। AE का हो गया, अब क्या बचा, CH नहीं हो सकता अभी। E के ऑपोजिट में भी है, तो E के ऑपोजिट मतलब 3। देखो अगर ये ऑपोजिट है तो 1 2 3, ये 3 आएंगे, इस तरफ भी 3 है। ये ऑपोजिट है तो बीच में 3 है, ये ऑपोजिट है तो बीच में 3 है। तो E 1 2 3 छोड़ के अपन लेंगे B, 1 2 3 B, E 1 2 3 B, ठीक है। तो ये भी हो गई। क्या बचा, B से D और H से A के बीच में अपन को डायरेक्शंस चाहिए, और कुछ नहीं है। G से 2 राइट में D है, G नीचे देख रहा है, 2 राइट इस तरफ होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्योंकि ये साउथ देख रहा है, साउथ होके आप देखो राइट इस तरफ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में D है। अगर ये देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड D है, ओके। अब D B देख लो आप, D B के राइट से, B अगर नॉर्थ देख रहा है, B साउथ देख रहा है तो B का राइट इस तरफ होगा। B से 1 2 3 4, तो ये इनके बीच में अगर 4 है और ये एक कम है तो इनके बीच में 5 आएंगे, और H के राइट से होगा तो A 1 2 3 4 5, 5 आएंगे। H अगर ऊपर देख रहा है, देखो H यहाँ ऊपर देख रहा है, 1 2 3 4 5, ये अपन का सही हुआ। देन एक और क्या बचा, H2C, H2C, बट ये गलत हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि F यहाँ आएगा और C के पास में F नहीं है,
ठीक है, तो ये अपन की कंडीशन होगी गलत। फिर लेते हैं अपन ये, तो देखो बी और डी, अगर बी नीचे देख रहा है तो इस तरफ देखना पड़ेगा, इसके राइट में, बी के राइट में डी, एक कम है मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है, तो एक आएगा एच और ए के बीच में, ए एक एच, एच ऊपर देख रहा है, अगर ऊपर देख रहा है तो राइट ये हो जाएगा और ये एक हो गया, राइट। तो ये हो गई अपन की ये कंडीशन कंप्लीट। एच से दो छोड़ के सी है, एच दो छोड़ के सी, सी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, जो एक दूसरे के पास नहीं है, ये कंडीशन अपन की सॉल्व। इस तरीके से अपन सारे जो भी अपन के क्लोज्ड या सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, क्लोज फिगर होते हैं, उनको ओपन करके थ्रेड मेथड बनाते हैं। जैसे कि ये है तो इसको यहाँ से तोड़ लिया, ये फिर थ्रेड बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाला कॉर्नर है, एक छोड़ के ये कॉर्नर है, एक छोड़ के ये कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है। अगर ये कॉर्नर आया, एक छोड़ के ये कॉर्नर, एक छोड़ के ये कॉर्नर, 3 कॉर्नर हो जाएंगे, 3 मिड में हो जाएंगे। ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट पजल। Okay, time's up. Let's start to solve this puzzle. 6 person live in 3 different floor 3-story building where to lowermost one, ठीक है, टू टॉपमोस्ट 3 एमएनसी में काम करते हैं, 2 फ्लैट फ्लोर, ठीक है। साइज देख के डरने का नहीं, बिकॉज इसमें ये डायरेक्शंस काफ़ी लंबी दी हुई है, पजल उतना ही है जितना नॉर्मली होता है, थोड़ा सा डबल वेरिएबल है तो क्या रहेगा, लेंदी रहेगा। अपन 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ओके, एल नीदर वर्क एसेंचर नॉर सेम फ्लैट एज जी। एल एसेंचर के साथ काम नहीं करता, ना ही जी के साथ रहता है। मैंने क्या किया, एल जी साथ नहीं रहता। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव आई, नंबर ऑफ फ्लोर अबव आई वन लेस दैन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु वर्क इन विप्रो। विप्रो में जो भी काम कर रहा है उसके नीचे जितने भी है आई से एक साथ है, मतलब आई में एक कम है ऊपर की तरफ, ठीक है। द वन एसेंचर लिव बिलो के, एसेंचर के नीचे रहता है, बट नॉट इन सेम फ्लैट, बट नॉट इन सेम फ्लैट। द वन हु वर्क इन कैब जमनाई लिव ओड नंबर फ्लोर, कैब में वो कैब रहता है ओड के अंदर। आई इमीडिएट बिलो, क्या आई इमीडिएट बिलो है इसके, बोथ लिव इन डिफरेंट, द बोथ लिव इन डिफरेंट है। जे वेस्ट ऑफ के, जे वेस्ट ऑफ के, वन हु वर्क इन HCL इमीडिएट बिलो जेज फ्लैट, HCL इसके नीचे रहता है। द वन हु इज TCS वन ऑफ द फ्लोर बिलो जी,
जी के बिलो TCS रहता है। लेट्स स्टार्ट। कहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं? ये ऑड पे रहता है, या यहाँ या यहाँ, बट इसके नीचे कुछ है तो यहाँ बनेगा 1 इसमें, एक इसमें, दो कंडीशंस है, अलग अलग में है, तो ये इसके कारण यहाँ हो गया, इसके कारण यहाँ हो जाएगा। हो गया। आई के ऊपर जितने हैं एक, विप्रो के नीचे उससे एक ज़्यादा है, तो विप्रो यहाँ आ गया। इसके नीचे कुछ आएगा तो ये यहाँ तो आ नहीं सकता, इसके नीचे यहाँ ऐसे नहीं आ सकता, इसके नीचे क्या होगा, तो ये आएगा ऐसे। ओके, अब देखो के नीचे एसेंचर है, के नीचे एसेंचर है बट सेम में नहीं है तो यहाँ आएगा। के नीचे एसेंचर है, सेम में नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। जी के नीचे TCS है तो ये जी हो गया, ये TCS हो गया, जी हो गया, TCS हो गया। एल जी साथ में आ नहीं सकते, कोई बात नहीं। एल यहाँ नहीं आएगा, एल यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ नहीं आएगा, एल यहाँ आ जाएगा। एल जी क्या नहीं हो सकते, क्या था वो लाइन, फिर से देखना। नोर सेम फ्लैट। ओके, तो फिर ये मैंने गलत लिखा था, ऐसे होगा कि इसके उल्टे में कहीं जी आएगा, तो फिर ये वाला गलत हो गया, ये वाला अपन का सही हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व है अपन का। ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट वन। Okay, time's up. Let's start to solve this puzzle. 7% वर्किंग इन CTI डिफरेंट डेजिग्नेशन है या कांस्टेबल, मतलब ये तो सबसे छोटा होगा, इसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। जॉइंट डायरेक्टर, इसमें देख लेना हायरार्की वाइज है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन वही लिखेंगे, सीनियर मोस्ट पहले लिखेंगे। शुरू यहाँ से कर लेते हैं। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, SP, JD and D. 1 2 3 4 5 6. Okay, now solve less than 10,
तो देखो 10 से 17 के बीच की रेंज रहेगी। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू वन हु चॉइस केसेस इज वन लेस। 24 केसेस के जूनियर वालों से एक कम है किसका? नंबर ऑफ पर्सन सीनियर द वन हु सॉल्व ऑड परफेक्ट स्क्वायर। ऑड परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 70 तक इतना ही जा सकता है। 10 से 70 ये कट गए ऐसे ही, इन दोनों में से एक आएगी। तो 25 एंड 49 इन दोनों में से एक का कुछ होगा जो इसके बराबर होगा। देखते हैं क्या रहता है। ओनली 2% डेजिग्नेशन डी एंड एफ। डी 2 एफ है। एफ हु इज सॉल्व प्राइम नंबर केसेस। एफ प्राइम नंबर 10 और उसके बीच में प्राइम आते हैं काफ़ी प्राइम। एफ प्राइम है। ए सॉल्व 3 लेस देन जी। जी प्लस 3 होंगे तब ए बनेगा। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ केसेस सॉल्व बाई ए सी इस 13। ए माइनस सी। अब ये होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है कि देखो 13, मान लो कि ये 14, एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसका मतलब लेना एक है। ठीक है, अपन को नहीं पता इसके कितने इसके कितने, बट अगर इसके 14 इसके 1 है तो ये 13 हो जाएंगे। बट मान लो ए 1 है और ये 13 है तो ये -12 हो जाएंगे। तो अपन को माइनस वगैरह तो कुछ चाहिए नहीं, अपन को बस पता है कि इनका डिफरेंस ही है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा नहीं पता, तो ये मोड लगा लेते हैं, इससे माइनस हट जाता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ होता है जो आपको टाइम के साथ समझ आएगा। G5 सीनियर टू वन हु सॉल्व 11 केसेस। जिसने भी 11 किए हैं उसके 1, 2, 3, 4, 5 सीनियर है। ठीक है। सम ऑफ नंबर केसेस सॉल्व्ड बाय द वन हु इज कांस्टेबल एंड बी इज 61। बी प्लस कांस्टेबल इज इक्वल्स टू 21 है, सॉरी राइट है, 61 है। बी इमीडिएट सीनियर ऑफ 22 केसेस वाले का इमीडिएट सीनियर बी है। नहीं सॉरी, बी इमीडिएट सीनियर टू द वन हु सोल्ड 22 केसेस मोर देन जी। ये जी से जिसने भी 22 ज़्यादा सोल्व किया उसके इमीडिएट भी है। वाह, इज़ नॉट जूनियर टू सुप्रीडेंट। सुप्रीडेंट से जूनियर नहीं है, तो इन तीनों में कहीं पे ई आएगा। बट हैज़ 8 केस लेस देन सी। सी -8 करेंगे तो ई आएगा। ओनली 3 डेजिग्नेशन बिटवीन ई एंड 24। ओके, 24 कितने हैं? 3, 1, 2, 3 ई। देखो नंबरिंग वाला है, अपन सर्कल कर लेते हैं 1, 2, ये डायरेक्शन ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी नंबर का है, ये भी नंबर का है। ओके, तो देखो 24 और कुछ चाहिए नहीं है, जी डी एफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये करते हैं। देखो 2 कंडीशंस में लेती हूँ। जी 1, 2, 3, 4, 4, 11, जी 11। ठीक है। ई 3 चॉइस, ई 1, 2, 3 चॉइस नहीं आएगा तो ई 1, 2, 3 चॉइस, ई 1, 2, 3 चॉइस नहीं आएगा, ई 1, 2, 3 24। ठीक है, ये हो गया। डी 2 एफ है, इसको ऐसे कर दो। जी ये है, डी 2 एफ कहीं भी हो सकता है, अभी नहीं लेते अपन। इसके पास प्राइम है, एफ यहाँ आया तो 2 छोड़ के डी नहीं आएगा, ये 2 छोड़ के डी आ सकता है, देखते हैं। अगर एफ 2 डी लूँ मैं, बचा क्या? देखो छोड़ो इसको, इसको करते हैं चॉइस 2, 1 लेस है तो मतलब 2, 3 होगा, 1, 2, 3। यहाँ पे या तो 25 आएगा या 49 आएगा। 24 के नीचे एक माइनस है तो यहाँ पे या तो 25 आएगा या 49 आएगा, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। देखो अगर इसका बी का 61 है तो अगर ये 11 है तो बी 50 हो जाएगा इस हिसाब से। और अगर 24 है तो 37 हो जाएगा, बी 37 हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, ये अभी अपन ने एक करके के लिए कर लिया है, ये नहीं किया। वेट, अब देखो पहले यहाँ पे 22 प्लस जी के जस्ट ऊपर बी होगा, 11 तो हो नहीं सकता 22 प्लस जी, यहाँ हो सकता है 22 प्लस जी, तो बी यहाँ आ सकता है, एक बी यहाँ आ सकता है,
यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 22 में 2 जोड़ने पे आएगा, मैं मिनिमम 10 तो लेने ही है क्योंकि जी 2 नहीं हो सकता। यहाँ ले सकते हैं बी। अब देखो एक चीज़ देखो, बी अगर हम 25 लेते हैं यहाँ जो भी होगा तो उससे 22 घटाने पे 3 आता है, तो 3 जी नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। 49 हो गया है यहाँ पे। अब जी में से 49 है तो सॉरी, अगर ये पूरी वैल्यू 49 है तो इसमें से 22 घटा दो, 27 बचा। जी में आ जाएगा 27, जी का 27 हो गया। बी का अपने 50 निकाला था इस हिसाब से, 50 49 24। एक अपन का डी एफ रहा था, तो प्राइम ये तो है नहीं, प्राइम ये है एफ 2 डी। बचा क्या क्या है, ए और सी। ए और सी में अगर 13 का डिफरेंस है और ए सी के लिए जगह यही है, तो 24 से 13 घटाने पे 11 बचता है, बट 11 तो एफ है, तो क्या करें, मैं 13 जोड़ दूँ तो 37 यहाँ की आ जाएगी। ये हो गया जी प्लस 3 ए है, ये 27 है। जी 30 कैसे आएगा, तो जी -30 तो नहीं है जी ना, ये गड़बड़ है, क्या लिखा था 3 लेस देन जी, लेस है सॉरी, तभी ये देखो 24 ये है ना, ए यहाँ आ जाएगा सी यहाँ आ जाएगा, ये अपन का क्वेश्चन सॉल्व।